कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम रिया है, मैं योगा टीचर हूँ। मैं ऑनलाइन योग सिखाती हूँ। अगर आप में से भी किसी को योग सीखना हो तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी मेंशन कर दूंगी। सो आज हम बात करने वाले हैं B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो पहली वीडियो में हमने बात करी थी बायोमेट्रिक के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका DS 160 को 1 ईयर हो चुके हैं तो 1 ईयर में DS 160 आपको अपडेट करना होता है। और जैसा कि हमारा भी सेम था तो हमें अपडेट करना पड़ा था, तो इसलिए आप उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर DS 160 को 1 ईयर हो चुके हैं तो आपको उसे अपडेट कराना ही है। सो हम बात करते हैं आज इंटरव्यू के बारे में कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा और क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। जो मेरा इंटरव्यू था वो भी मेरा दिल्ली में ही था, बट उस बायोमेट्रिक और इंटरव्यू में हमारा 1 मंथ का गैप था। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपको क्या पहनना चाहिए। अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊं तो मैं सूट लेके गई थी कि चलो आई विल वेयर सम फॉर्मल वेयर, सब फॉर्मल ड्रेस। मैंने ब्लॉग्स में सुना था कि आपको फॉर्मल वेयर करना चाहिए, तो मैंने सूट वेयर किया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट लाइंग, मेरा जो सूट था मैं एक ही सूट लेके गई थी और वो बाय मिस्टेक मुझसे हल्का सा जल गया था। तो बट I wore it very confidently and I went with the same dress. मैं उसी सूट में गई। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि whatever you are wearing, if you are wearing it very nicely or you can say you are comfortable with it, so the dress is okay. There is no such मतलब इसमें मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी कि आपको ये पहनना चाहिए वो पहनना चाहिए तभी तो आपका इंटरव्यू होगा। मैंने बहुत सारे अपने से पहले भी लोगों का इंटरव्यू देखा, दे वर वेयरिंग फॉर्मल ड्रेसेस, नॉर्मल शर्ट, नॉर्मल पैंट, एंड द गर्ल्स वर वेयरिंग सूट, सम वर वेयरिंग कुर्ती, सम जीन्स टॉप, बट दे वर वेरी नाइसली ड्रेस्ड अप। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक नॉर्मल अच्छे से क्लीन कपड़े पहन के जा रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि मेरा खुद का सूट जल गया था तो आई वॉर इट वेरी कॉन्फिडेंटली एंड आई वेंट देयर और वो सब अच्छे से ही हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों को क्यू में लगना पड़ता है। और हाँ, जो मेरी मम्मा के साथ हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगी ज़रूर। माई मम्मा वॉज वेयरिंग एक वुडन स्टिक। आपने देखा होगा कि मम्मा लोग मोस्टली से जूड़े पिन में लगाते हैं, इट कॉल्ड इट जूड़ा पिन। मम्मा ने वो लगा रखी थी, तो उन्होंने कहा कि आपको वो निकालना पड़ेगा। तो वो कुछ चीज़ें वो अलाउ नहीं करते वहाँ पे, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले आपका पासपोर्ट चेक होता है बाहर ही। आप जैसे क्यू में लगेंगे, थोड़ा सा अंदर आप एंटर करेंगे, आपका पासपोर्ट चेक होगा। उसके बाद वो आपको अंदर एंटर करवाएंगे, सिक्योरिटी चेक होता है। और उसमें हम वाटर बॉटल लेके गए थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप एक सिप पी के दिखाएं, तो हमने पिया। तो इट्स ऑल द सिक्योरिटी मैटर्स, सो इट्स ओके। और उसके बाद हमें क्यू में लगना होता है कि इंटरव्यू आपको ग्रुप से आपको अंदर भेजा जाता है, तो आप जैसे ग्रुप में जाएंगे। ये मैं बात कर रही हूँ दिल्ली वाले के बारे में, और का मुझे नहीं पता। सो दिल्ली वाले में आपको एक ग्रुप के साथ अंदर एंटर कराया जाता है। और मुझे ऐसा लगा कि सारे ही यूएस जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आई वॉज शॉक्ड कि इतनी भीड़ कहाँ, सब यूएस ही जा रहे हैं, ऐसा लगता है सब यूएस सेटल होने वाले हैं। सो आप वहाँ जाएंगे, उसके बाद आप लाइन में लगते हैं। तो आपको लाइन टू लाइन आप एक काउंटर में जाएंगे। सबसे पहले काउंटर में आपसे वो आप पासपोर्ट देंगे और वो कॉल आउट करते हैं आपका नेम और वो आपसे फिंगरप्रिंट लेते हैं। उसके बाद आप सेकेंड काउंटर में जब जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे भी आपको बोला जाता है कि आप इस काउंटर में जाइए या फिर आप इस काउंटर में जाइए, तो आप जाएंगे। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा था और विदिन 2 to 3 मिनट्स में मेरा इंटरव्यू हो गया था एंड आई गॉट माई वीज़ा एंड इट वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट। और देयर वॉज नो सच ट्रेवल हिस्ट्री
वही बोल रहे हैं, वही आपके DS 160 और जब आप आंसर दे रहे टैली कर रहा है, तो दैट मैटर्स अ लॉट। तो जब हमारा इंटरव्यू का टाइम आया तो सबसे पहले मैंने उनसे बोला कि मेरे मम्मी पापा नॉट फेमिलियर विद द इंग्लिश लैंग्वेज। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आर यू कंफर्टेबल, तो तो मैंने बोला यस आई एम कंफर्टेबल। सो उन्होंने बहुत गुड वे में बोला कि कैन यू बी माई ट्रांसलेटर फॉर देम। मैंने कहा यस व्हाई नॉट। सो ही आस्क्ड मी माय नेम। द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी अबाउट माय नेम। Second, as I am not married, he asked me that why you not married, are you married? So I said no. So he said what you were doing earlier, आप इससे पहले क्या करती थी? तो मैंने बताया कि मैं टीचर थी, बट अभी मैंने स्विच किया है योग में। तो उन्होंने मुझसे फिर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, फिर उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ जा रही हैं? तो मैंने उनसे बोला मैं अपने ब्रदर के घर जा रही हूँ, जस्ट फॉर द घूमने के पर्पज से जा रहे हैं हम लोग। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपके ब्रदर कहाँ काम करते हैं? मैंने वो आंसर दिया। बस देयर वाज जस्ट 5 क्वेश्चन। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे नेक में दर्द है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आई टोल्ड हिम ओनली 2 आसनास। मैंने उनको 2 आसन के बारे में बताया और इट वाज लाइक कि वो जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन था। तो उतने में उन्होंने बोला कि आपकी मम्मा भी करती हैं? तो मैंने कहा यस, मेरी मम्मा को बहुत पसंद है योग करना। तो इतना सब कुछ, इतने से ही क्वेश्चंस में फिर उन्होंने बोला कि कांग्रेचुलेशंस योर वीजा गॉट अप्रूव्ड। एंड आई वाज लाइक इतनी जल्दी? मैंने तो बहुत कुछ सुना था कि ये पूछते हैं, वो पूछते हैं, ये होता है, वो होता है, ये ड्रेस पहन के जाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं गई और विद इन 3 मिनट्स, आई थिंक 3 मिनट्स भी नहीं होंगे, वो 2 मिनट्स होंगे, उन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछ के मुझे बोला देन आई आस्क्ड हिम एंड इवन मैंने उनको फिर से कंफर्म किया कि वीजा अप्रूव्ड। ही सेड यस यू कैन गो। एंड स्टिल आपको यकीन नहीं होगा मैंने ये ब्लॉग इसलिए ही लेट में बनाया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में था कि उन्होंने तो मुझसे ना मेरा बैंक बैलेंस पूछा, ना मेरी ट्रेवल हिस्ट्री पूछी, तो फिर ऐसे कैसे? सो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि आप वहाँ जाके झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा। आप कुछ भी करते हैं ऑनेस्टली बोलिए। जैसे मैंने बताया कि मैं पहले टीचर थी और उसके बाद मैंने स्विच किया योग में और मुझे अभी हार्डली 2 इयर्स हुए हैं योग में। सो नो सच बैंक बैलेंस इन माई अकाउंट, सीरियसली नो सच hefty amount in my balance। एंड मेरी कोई इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होगी US। तो वो मैंने बहुत, मतलब मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ऑनेस्टली एंड बहुत चिल्ड वे में दिए, तो शायद उन्हें वो पसंद आया। और एक चीज़ जो मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं वो ये भी देखते, मतलब कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने सुना था, क्योंकि मेरे मोस्टली मेरे ब्रदर लोग बाहर रहते हैं, तो ये मैंने सुना भी था कि उनका कहीं ना कहीं प्री डिसाइडेड होता है कि उनका वीज़ा अप्रूव करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है। तो मुझे ऐसा भी लगा, बट हाँ मुझे ये ज़रूर लगा कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन सारे DS 160 से ही पूछे, क्योंकि उन्होंने मुझसे मैरिज वाला, क्योंकि मेरे जो मैंने फील किया था कि मैं टीचर थी, ये पढ़ाती थी, वो करती थी, फिर मैंने भी स्विच किया, तो वो सब उन्होंने मुझसे पूछा। एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी स्मूथली, और 2 to 3 मिनट्स में वीज़ा गॉट अप्रूव्ड एंड विद गॉड ग्रेस। सो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंट रहें, और क्या पहनना चाहिए उसके लिए भी मैं आपको फिर से रिपीट करूँगी कि ऐसा कोई ड्रेस रूल नहीं है। बस आपको खुद से ही लगता होगा कि भैया हम नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के जाइए, आपके अटायर में कोई नहीं दिख रहा है, बस नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के जाइए, थोड़े प्रेजेंटेबल आप लगने चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने को प्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट। और अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछना चाहता है और क्या डॉक्यूमेंट्स मांग ले। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर बोलूँगी कि आप डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाएं। उसमें ये नहीं कि उनसे नहीं मांगा तो मुझसे भी नहीं मांगेंगे। जैसे मेरा अगर पर्सन बोलूँ तो मुझसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पासपोर्ट मांगते हैं वो तो ऑब्वियसली है कि वो मांगे थे, और मेरे से डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं मांगा, मेरे माँ पापा से भी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि अपने ब्रदर का पासपोर्ट
पासपोर्ट दीजिए मुझे, तो मैंने वो दिया और वो मैं फ़ोटो कॉपी करके लेके गई थी। तो वो अगर आपको कोई बुला रहा है और विजिट करने जा रहे हैं, उनका पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। वो उन्होंने मुझसे मांगा था और उन्होंने मुझसे जो मांगा था वो था मेरे ब्रदर जहाँ काम करते हैं उनका एक लाइक लेटर काइंड ऑफ कि कहाँ काम करते हैं, उसका कोई भी आईडी प्रूफ हो या फिर कोई भी प्रूफ हो अगर आपके पास, वो आप जो भी आपको बुला रहे हैं आपके अपने, उनसे आप मांग लीजिएगा। तो वो 2 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे सिर्फ मांगे थे, एक ब्रदर का पासपोर्ट और एक वो कहाँ काम करते हैं उसका कुछ आईडी प्रूफ, दैट्स इट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और जो मैंने अपने काउंटर्स में, अब जब मैं इंटरव्यू के लिए वेट कर रही थी तो मैंने जो काउंटर्स में देखे थे और लोगों के भी से ऑब्वियसली अंकल आंटी लोग थे बहुत सारे, तो उनसे वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। जैसे आंटी लोग निकाल रहे थे कि अच्छा ये, तो मैं देख रही थी कि शायद हमसे भी वो मांगेंगे, बट हमारा इंटरव्यू बहुत, ही वॉज वेरी नाइस पर्सन। ही आज जस्ट, मैंने आपको बता रही हूँ ना कि जस्ट 2 to 3 minutes ही टुक, और डॉक्यूमेंट्स भी हार्डली 1 to 2, दैट्स इट, सिंपल स्मूथ विद गॉड ग्रेस। सो बहुत अच्छे से हुआ। तो मैं ये कहूँगी पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। तो लेकिन डॉक्यूमेंट्स में फिर से रिपीट करूँगी, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, क्योंकि अगर वो आपसे कुछ मांगते आपके पास नहीं है तो इट कैन अफेक्ट। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके जाइएगा। और एट लास्ट मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड, बायोमेट्रिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मैं अपनी इंस्टा आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप मुझे डीएम कर सकते हैं और आप इस ब्लॉग में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। माय बेस्ट कि मैं आपको आंसर्स दे सकूँ। और मैं एट लास्ट यही कहूँगी कि मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था, इंटरव्यू था ऐसा। तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सीरियसली मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देख के, तो ऑब्वियसली शायद आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, स्पेसिफिकली जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल जो फर्स्ट टाइम वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनके दिमाग में तो बहुत क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो आई थिंक मैंने उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हों। अगर स्टिल आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। और दैट्स इट। सो हरे कृष्णा एवरीवन।